हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू फरीदी टीवी। दोस्तों, दुनिया की तारीख में ऐसे कई राज छुपे हैं जिनके बारे में हम अभी तक नहीं जान सके। इन्हीं राजों में शामिल दुनिया में मौजूद बेशुमार छुपे हुए ख़जाने भी हैं, जैसा कि वो मशहूर ट्रेन जो खरबों रुपए के सोने से लदी हुई थी और जिसको हिटलर के फ़ौजियों ने पोलैंड के पहाड़ों के नीचे से गुजारा था। वो ट्रेन और वो सोना कहाँ गया, ये कोई नहीं जानता। ऐसा ही एक इंतहाई पुरस्कार खजाना इंडिया के एक मंदिर के अंदर से बरामद हुआ है। दोस्तों, पदवामा बांसमरी टेम्पल इंडिया की रियासत केरला में वाक़ है। इसको दुनिया के पुराने तरीन मंदिरों में से एक कहा जाता है। इस मंदिर को दुनिया का अमीर तरीन मंदिर भी कहा जाता है। इस मंदिर की दीवारें भी सोने की बनी हुई हैं, लेकिन ये इसकी वजह शोहरत नहीं है, बल्कि इसकी वजह शोहरत वो छुपा हुआ ख़जाना है जो हज़ारों साल से इस मंदिर में दफन है। इस ख़जाने को दुनिया का सबसे बड़ा ख़जाना कहा जाता है। कुछ रिसर्चर ने इस ख़जाने की कीमत $1 ट्रिलियन तक बताई है। दोस्तों, इस मंदिर के नीचे 8 तहखाने मौजूद हैं जिनको वॉल्ट्स कहा जाता है। इन तहखानों को ए से लेकर एच तक कैटेगराइज किया गया है। 2 तहखाने हाल ही में दरियाफ्त किए गए हैं जिनको जी और एच के नाम से बुलाया जाता है। इन तहखानों में ख़जाना कहाँ से आया, ये भी एक अहम सवाल है। दोस्तों, इसकी तारीख कुछ ऐसी बताई जाती है कि हज़ारों साल पहले ये ख़जाना मुख्तलिफ हिंदू बादशाहों ने अपने अपने दौर में इस मंदिर को डोनेट किया था। इसमें ज़्यादातर सोना शामिल था। इस ख़जाने को मंदिर के तहखानों में रख दिया जाता था और इसको किसी को भी हाथ लगाने की इजाज़त नहीं होती थी। हज़ारों साल तक ये ख़जाना इसी मंदिर के तहखानों में पड़ा रहा। इस ख़जाने के बारे में 1930 से ही बातें होना शुरू हो गई थी, जब एक अखबार में एक हिंदू ने इस ख़जाने के बारे में अपनी रिपोर्ट में जिक्र किया था, लेकिन किसी ने भी इसकी तरफ इतना ध्यान नहीं दिया। लेकिन फिर हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में एक आदमी ने एक पटिशन दायर की जिसमें उसने बताया कि इस मंदिर के नीचे एक बहुत बड़ा ख़जाना दफन है और इस चीज़ का खदशा है कि इस ख़जाने को चोरी किया जा रहा है। 27 जून 2011 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इस मंदिर में मौजूद तहखानों के दरवाज़ों को खोलने का हुक्म दिया। इस ऑर्डर ने न सिर्फ इंडिया के मीडिया को बल्कि दुनिया भर के मीडिया की तवज्जो इस मंदिर की तरफ करवा दी। कहा जाने लगा कि दुनिया का सबसे बड़ा ख़जाना अब इस तहखाने से मिलेगा। और दोस्तों, फिर 30 जून 2011 को रिसर्चर की टीम ने इन तहखानों के दरवाज़ों को खोल लिया। यहाँ से 6 तहखानों को दरियाफ्त किया गया। 6 में से 5 दरवाज़ों को उसी वक्त खोल लिया गया, जिसमें वॉल्ट ए, सी, डी, ई और एफ शामिल थे। इन तहखानों में इंतहाई कीमती चीज़ें दरियाफ्त हुईं, जिनमें सोने के बने हुए हाथियों के मुजस्मे, 18 फीट लंबे हीरों के हार और बहुत बड़ी तादाद में सोने के भरे हुए मटके और उनमें मौजूद सोने के सिक्के शामिल थे। एक रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ वॉल्ट ए से तकरीबन 1000 किलो की मालियत का सोना दरियाफ्त हुआ था। ये ख़जाना हज़ारों साल पुराना बताया गया और इनकी मालियत अरबों डॉलर बताई गई। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये कीमती ख़जाना हज़ारों साल पहले इस मंदिर को कई हिंदू बादशाहों ने डोनेट किया था, लेकिन दोस्तों, वॉल्ट बी को नहीं खोला गया और कहा यही जाता है कि खरबों रुपए की मालियत का इस ख़जाने का सबसे बड़ा हिस्सा दरअसल इसी तहखाने में छुपा हुआ है। ये भी कहा जाता है कि इस तहखाने में एक सुरंग का दरवाज़ा भी है जिसका रास्ता उस ख़जाने की तरफ जाता है, लेकिन इस दरवाजे को क्यों नहीं खोला गया। 30 जून 2011 को इस तहखाने के दरवाजे को भी खोलने की कोशिश की गई थी। टीम ने पहले एक भारी लोहे के दरवाजे को खोला, जिसके बाद इन्हें एक लकड़ी का दरवाज़ा भी नज़र आया। टीम ने इस दरवाजे को भी खोल लिया और फिर इनको एक और लोहे का बहुत भारी दरवाज़ा मिला जो बिल्कुल जाम हुआ था। इस दरवाजे पर 2 सांप बने हुए थे। इनके मुताबिक इस ख़जाने की हिफाजत ऐसे ही 2 बहुत बड़े सांप कर रहे हैं। ये भी मशहूर है कि जो भी कोई इस दरवाजे को खोलने की कोशिश करेगा तो वो इसी वक्त मर जाएगा। इस टीम ने इस दरवाजे को खोलना मुनासिब नहीं समझा और फिर इस मंदिर को संभालने वाली रॉयल फैमिली ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में एक रिपोर्ट दायर की कि इस दरवाजे को कभी ना खोला जाए। इस पुरस्कार दरवाजे से लोगों की मजहबी अटैचमेंट देखकर सुप्रीम कोर्ट ने इस दरवाजे को ना खोलने का हुक्म दिया, जिसके बारे में कहा जाता है कि असल ख़जाना दरअसल इसी दरवाजे के पीछे छुपा हुआ है।
دوستو حیرت انگیز طور پر اگست 2016 میں ایک آڈٹ رپورٹ بھی جاری ہوئی جس میں بتایا گیا کہ اس مندر سے کافی بڑی تعداد میں خزانہ چوری بھی ہو چکا ہے، جس میں تقریباً 770 سونے کے مٹکے شامل ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ ان تہہ خانوں میں کوئی نہ کوئی انٹر ہوتا رہا اور خزانہ چوری کرتا رہا۔ والٹ بی کا دروازہ ابھی تک کھولا نہیں جا سکا اور اس مندر کو سنبھالنے والی رائل فیملی نے گورنمنٹ سے اپیل کی ہے کہ اس تہہ خانے کو نہ کھولا جائے اور یہ ابھی تک بند ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ کہا جاتا ہے کہ جو کوئی بھی اس دروازے کو کھولے گا وہ مارا جائے گا۔ ایسا بھی کہا جاتا ہے کہ 100 سال پہلے اس دروازے کو کھولنے کی کوشش کی گئی، لیکن یہ تہہ خانہ زہریلے سانپوں سے بھرا ہوا تھا اور پھر اس کو کبھی کسی نے کھولنے کی کوشش نہیں کی۔ انڈیا کی سپریم کورٹ نے دریافت کیے ہوئے خزانے کو ابھی تک اسی تہہ خانوں میں رکھنے کا حکم دیا ہے اور کسی کو اس خزانے کو ہاتھ لگانے کی اجازت نہیں ہے۔